अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलिशा खान। जज्बात कहानी स्टूडियो में खुशामदीद। अगर आपको सच्ची और जज्बाती कहानियां पसंद हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। वो 2 साल से हर रोज कब्रिस्तान जाती थी, लेकिन जिस कब्र पर वो रोती थी वो उसके शौहर की नहीं थी। आखिर वो किसके लिए रोती थी? और आज वो सच सामने आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। शहर के पुरसुकून कब्रिस्तान में एक पुरअसरार लड़की रोजाना असर के बाद आती थी। उसके हाथ में कभी फूल होते और कभी पानी की एक छोटी सी बोतल। वो खामोशी से एक कच्ची कब्र के पास बैठ जाती, घंटों बातें करती और फिर आंसू पोंछती हुई रुखसत हो जाती। लोग उसे देखकर तरह तरह की बातें करते। कोई कहता कि शायद उसका कोई प्यारा बिछड़ गया है, तो कोई उसे जहनी मरीजा समझता। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा तल्ख और दर्दनाक थी। उस लड़की का नाम जोया था। जोया एक खुश मिजाज लड़की थी, लेकिन 2 साल पहले एक हादसे ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसके शौहर दानियाल का इंतकाल एक सड़क हादसे में हुआ था। मगर हैरत की बात ये थी कि जोया जिस कब्र पर बैठकर रोती थी वो दानियाल की नहीं थी। दानियाल की कब्र तो शहर के दूसरे कोने में बनी बड़ी कब्रिस्तान में थी। कब्रिस्तान का बूढ़ा गोरकन बाबा रहमत अक्सर जोया को देखकर सोचता कि ये लड़की इस लावारिस और कच्ची कब्र पर क्यों रोती है जिसका कोई कतबा तक नहीं। एक दिन तजस्सुस ने बाबा रहमत को मजबूर कर दिया और उसने जोया के पीछे जाने का फैसला किया। एक शाम जब जोया उठकर जाने लगी तो बाबा रहमत ने उसे रोक लिया। बेटी, मैं 2 साल से देख रहा हूँ तुम इस कब्र पर आती हो, मगर इस कब्र में तो वो शख्स दफन है जिसे कोई जानता तक नहीं था। ये तो एक हादसे में मरने वाली नामालूम शख्स की कब्र है। तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? जोया की आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां हो गया। उसने एक लंबी सिसकी ली और वो बात कही जिसने बाबा रहमत की पैरों तली से जमीन निकाल दी। जोया ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, इस कब्र में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, बल्कि वो शख्स दफन है जिसकी गाड़ी से मेरे शौहर का एक्सीडेंट हुआ था। इस हादसे में मेरा शौहर भी मर गया और ये शख्स भी। बाबा रहमत हैरानी से बोले, तो फिर तुम यहाँ क्यों आती हो? तुम्हें तो उससे नफरत होनी चाहिए। जोया ने तड़प कर जवाब दिया, बाबा, दुनिया समझती है कि मैं इसके लिए दुआ करने आती हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं यहाँ खुद को माफ करवाने आती हूँ। उस दिन गाड़ी मेरा शौहर नहीं बल्कि मैं चला रही थी। मेरी एक छोटी सी लापरवाही ने 2 जानें ले ली। मेरा शौहर तो चला गया, मगर उस मासूम शख्स का पूरा खानदान उजड़ गया, क्योंकि ये अपने घर का वाहिद कफील था। जोया ने रोते हुए मजीद बताया, मैंने अदालत और पुलिस से सच छुपाया, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने मुझे बचा लिया, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे हर रोज मारता है। मैं इस कब्र पर आकर उस नामालूम शख्स से माफी मांगती हूँ कि काश उस दिन मैंने एहतियात की होती। आज मेरा आखिरी दिन है बाबा, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं पुलिस के पास जाकर अपना जुर्म कबूल कर लूंगी। अब मेरी कब्रिस्तान की ये हाजिरी खत्म हुई, अब मेरी सजा शुरू होगी। जोया वो कहकर चली गई और बाबा रहमत वहीं खड़े रह गए। उस दिन के बाद जोया कभी इस कब्रिस्तान नहीं आई। खबरों में आया कि एक खातून ने 2 साल पुराने हादसे का एतराफ करके खुद को कानून के हवाले कर दिया है। इंसान दुनिया की अदालत से तो बच सकता है, लेकिन अपने ज़मीर की अदालत से कभी नहीं भाग सकता। कभी कभी असल सजा जेल नहीं होती, बल्कि वो एहसास होता है जो हर दिन इंसान को अंदर से मारता है।